हैया अला खैरिल अमल, आँखें बिछा पैरों तले, जिन पर मेरे आका चले, चल तू भी उन राहों पे चल। हैया अला खैरिल अमल। अगर मीठा करना चाहो मीठा कर लो, नहीं करना चाहो देसी हल्दी ले लो। देसी हल्दी अच्छा शुगर को भी फायदेमंद है, टेस्ट को भी फायदेमंद है, कोलेस्ट्रॉल को भी फायदेमंद है, यूरिक एसिड को भी फायदेमंद है। आई ना बेहतरीन दवा करती है, असर आहिस्ता है। अच्छा लेकिन जो लोग मुसलसल इस्तेमाल करें उनको वबाई मर्ज नहीं होता, और अगर होगा तो शिद्दत नहीं होगी उसकी। क्यों कि क़ुव्वत मुदाफ़अत तो बढ़ती है। अच्छा इसी तरीके से कलौंजी है, अलसी है, मेथी दाना है, बड़ी इलायची के बीज है ना सर, काली मिर्च है। काली मिर्च हमारे सीने के लिए जितनी मुफीद है ना उसमें कोई भी चीज़ नहीं है। हम लोग काली मिर्च को इस्तेमाल नहीं करते। अगर यही काम है तो एक चुटकी काली मिर्च डाल के पी लें तो बिल्कुल साफ। काली मिर्च वबाई अमराज को रोकती है, खूबी की बात है। अच्छा फिर जरासीम और बैक्टीरिया को जो है ना, जो फासिल जरासीम और बैक्टीरिया होते हैं वो खत्म करते हैं, आप उनको क्लियर करिए। और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है ना, कलौंजी है, मेथी दाना है, अलसी है, बड़ी इलायची है, या बड़ी इलायची के दाने ले लिए जाए, इनको पाउडर बना के रख लिया जाए। थोड़ा सा पाउडर इसी कावे के साथ खाया जाए। आपको जिस मरीज चाहे मरीज को दे दो। मरीज इतने हैं भैया मैं बता नहीं सकता। आंतों की सोजिश बेहतरीन दवा, आंतों की सोजिश, ये आंतों की सोजिश के लिए, ये सीने की सोजिश के लिए, ये मैदे की सोजिश के लिए, ये जिगर की सोजिश के लिए, ये मसाने की सोजिश के लिए, ये गुर्दों की सोजिश के लिए बेहतरीन दवा है। ये दोबारा कलौंजी, मेथी दाना, अलसी, बड़ी इलायची के बीज, काली मिर्च, इसका पाउडर बना लिया जाए। जिनको शुगर है वो ऐसे इस्तेमाल करें, जिनको शुगर नहीं है वो शहद में मिला के इस्तेमाल करें, और जिनको शुगर है वो अदरक, दालचीनी और हल्दी के कहवे के साथ लें। अच्छा खूबी की बात यह है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जो कोरोना वाले, तो उन तक को बताया मैंने, वो तो सेट हो गए। कितने दिन में आप एक हफ्ता इस्तेमाल कर लें। अच्छा अगर वबा फैली भी हो और इसको रोज़ाना हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर रोज़ाना दिन में रात में या किसी टाइम इस्तेमाल कर लिया एक वक्त, हाँ, तो ये वबाई अमराज को नहीं होने देती, इसकी खूबी है। अच्छा जो मुब्तला हो गए हैं उनको आप इस्तेमाल कराओ। असल में वबाई अमराज हमारे ऊपर असर करता है हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत की कमज़ोरी की वजह से। अच्छा शुगर है, दमा है, सांस है, बुखार, इनमें क़ुव्वत मुदाफ़अत टूटती है, कम होती है। आई ना समझ बात। हार्ट का मर्ज है, अच्छा ये हार्ट वालों के लिए भी बेहतर है। हाँ ये दवा भी खुल देती नहीं अदरक अदरक। ये समझ लें, यूँ कहा जाए कि इसमें अलसी जो है ना, अलसी की खूबी ये है कि वो तमाम ब्लॉक नसों को खोलती है। और कोई शदीद नमूने का अगर शिकार हो गया ना तो इसमें लौंग डाल दे साथ में, हाँ, या एक दो लौंग के ऊपर से एक चुटकी बनाए और उसकी पाउडर की और डाल दे इस कावे के साथ, और यह दवा खाए। नमूने शदीद हालत नमूने को भी फायदेमंद है ये। तो है बहुत मामूली सा नुस्खा, देखने में छोटा सा है, और है किचन का नुस्खा, तुम्हारे घर में मौजूद है। अहमियत नहीं है। ये अगर किसी को कब्ज है तो ये मेथी दाना के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते। अगर कब्ज है तो मेथी दाना फिर भी इस्तेमाल हो सकता है। रात को आप इसको पानी में भिगो दें, मेथी दाने को 1-2 इंजीर के साथ, अगर कब्ज ज़्यादा रहता है। और सुबह को इन दोनों चीज़ों को, इसका पानी अलग कर लें, पहले अंजीर चबा के खा लें और फिर मेथी दाना चबा के खा के ऊपर से ये पानी पी लें। ये कब्ज भी तोड़ देगा, ये शुगर को भी कंट्रोल करेगा, ये गुर्दों को भी फाल करेगा,
ये मसाने को ताकत पहुँचाएगा, ये बलगम को ख़त्म करेगा, बादी बवासीर को रोकेगा। बेहतरीन मकसद ये कि हैं घर के ये घरेलू सामान, लेकिन उसकी हमारे यहाँ अहमियत नहीं है। जिनको बहुत शदीद खून की कमी रहती हो वो खुशखुबानी है ना, बहुत होती है खुशखुबानी। खुशखुबानी 5 दाने मुनक्के के, 2 दाने अंजीर के, बंदे की सेहत के मुताबिक। 1 दाना अंजीर ले लो, 2 दाने इसके खुबानी के ले लो, 3 दाने मुनक्के के ले लो। उम्र के एतबार से और ताकत के एतबार से इसको कम बेश कर सकते हैं। अगर रात को पानी में भिगो दे, गुठली निकाल के उसकी क्या नाम है खुबानी की, रात को पानी में भिगो तो सुबह इसको पीसो चटनी की तरह, निकाल के पानी में से और उसको चाट के ऊपर से यही पानी पी लो। 15 दिन में खून की कमी को ख़त्म कर देती है। अच्छा, मज़े की बात ये इसमें जिंक भी है, इसमें कॉपर भी है, इसमें आयरन भी है, इसमें विटामिन मिनरल भी हैं, इसमें फास्फोरस भी है, इसमें सब कुछ मौजूद है। जो आप एक टॉनिक लेते हो ना, मल्टीविटामिन गोली लेते हो, इसमें सारी चीज़ें, उसमें सारी चीज़ें जो है आर्टिफिशियल हैं, इसमें सारी नबाताती हैं। नबाताती चीज़ का फ़ायदा ये होता है कि ये हल पजीर होती है जिस्म में, जिसमें इसको बॉडी कबूल करती है, ज़ाया नहीं करती। आर्टिफिशियल हम जो कुछ लेते हैं उसकी ये बात है कि जितनी हमारे जिस्म को जो हमारा बॉडी हल कर सकेगी वो कर लेगी, बाकी खारिज कर देगी। और ये जो है ये हजम होती है, हजम होने के साथ साथ इसके तमाम फायदे जो हैं वो खून को जिस्म को पहुंचते हैं। ये बेहतरीन है। हाँ, अच्छा, ये ऐसा वो है चीज़, इसको शुगर वाले भी ले सकते हैं, इसको बगैर शुगर वाले भी ले सकते हैं। हाँ, इंजी शुगर में मना नहीं है, 2-3 खुबानी शुगर में मना नहीं है, 2-3 मुनक्के शुगर में मना नहीं है, बल्कि ये बेहतरीन इंसुलिन पैदा करते हैं। जो चीज़ नहीं देखें, अब आप सारी उम्र शुगर की इंसुलिन लगाते हैं तो क्या फाल हो जाता है आपका? अगर ये 6 महीने में भी, साल में भी आपको फाल कर दे तो क्या बुरा है? हाँ, आप तो सारी उम्र खा रहे हो, फिर भी कुछ नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से सिर्फ मेथी दाना खा लिया अकेला, इसको रात को 1 चम्मच पानी में डाल दो, यानी कि 10 ग्राम तक। अब सर्दी आ रही है ना, आप बेज़रा रही, गर्मियों में थोड़ा बहुत तंग करता है, सर्दी में किसी को कुछ नहीं कहता। ये 10 ग्राम सर ये मेथी दाना आप 1 गिलास पानी में डाल दो, ऊपर से 1 गिलास पानी भर दो, उसमें रख दो, उसको रात को छोड़ दो। अच्छा, ये ठंडा हो जाता है, इसकी गर्मी खत्म हो जाती है। अब इसका पानी निकाल लो और इसको मेथी दाने को चबा चबा के, खूब चबा चबा के खाओ आप, और ऊपर से पानी पी लो। आपकी इंसुलिन छूट जाएगी, कुछ अरसे करोगे तो आप। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि इसकी खूबी की बात ये है कि इस शुगर के मरीज की हर कुव्वत को बहाल कर देता है। हाँ, इसके बारे में है ना कि अगर इसके फवायद मालूम हो जाए तुम सोने के भाव खरीदो। हदीस भी इसके मुतालिक बहुत है। ये शुगर में भी 2 है ना, टाइप 1 है, एक टाइप 2 है। अरे कोई से भी टाइप लगा लो तुम, 3 टाइप की लगा लो। इसमें लबलबा डेड हो गया। ये देखें, लबलबा डेड नहीं होता कभी भी। एक बात पता याद रखें आप कि जब आपकी बाहर उंगली खाली अगर काली हो जाती है, डेड हो जाती है, तो आप क्या करते हो उसका? डॉक्टर कहते हैं काट के निकाल दो उसको, ये बेकार, वरना खुद गिर जाएगी। तो लबलबा डेड होने के बाद कैसे रहता है सही आपका? डॉक्टर कहते हैं वो निकलता क्यों नहीं? उसको क्यों नहीं निकालते भाई? कोई चीज आपकी डेड हो जाए तो उसको निकालनी पड़ती है ना, वो तो फिर आपकी, तो फिर ये क्यों नहीं निकलता? डेड वेड नहीं होता। असल में बात क्या होती है कि ये लबलबा जो है ये एक हार्मोन इंसुलिन जो है वो बनाता है, सीधी बात तो ये। अच्छा, अब होता क्या है, जिस तरीके से आपका जिगर फैटी हो जाता है, जिगर पे चर्बी आ जाती है, इस तरह लबलबा फैटी हो जाता है आपका, इस पे भी चर्बी आ जाती है। जब ये इस पे चर्बी आ जाती है तो ये जो इसकी कुव्वत नाकला है वो काम करना छोड़ दी। जब इसकी कुव्वत नाकला काम करना छोड़ देती है तो इसका मतलब ये होता है कि ये इंसुलिन बनाना कम कर देता है, बंद कर देता है। आगे ना समझ? अब क्यों बंद हो गया कि इस पे चर्बी आ गई।
डेड नहीं हुआ है, चर्बी आ गई। हाँ। अब जो चीज जिगर फैटी लिवर की चर्बी को दूर करेगी वो लबलबे की चर्बी को भी दूर करेगी। और जब लबलबे की चर्बी दूर होगी, जिस तरह जिगर अपने ऊपर काम में फाल हो जाता है दोबारा, इसी तरह लबलबा भी फाल हो जाता है दोबारा। यानी कि जिगर पे भी काम करेगी और ये लबलबे पे भी काम करेगी। जब हमारा लबलबा काम करता है तो दोबारा वो अपने रूटीन पे आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है। आपकी आंख में रोशनी होती है, मगर जाला या मोतिया जब आता है तो आप अंधे हो जाते हो, बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है आपको, है ना, बंद हो जाता है, या फिर बहुत धुंधला नजर आता है, धुंधला होता है, जाले आते हैं, है ना। और जब उसको दूर कर देते हो आप, क्लीन हो जाता है, फिर वो क्लीन हो जाता है। यही हाल है। अब मसला क्या है हमारे यहाँ? सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे जो रिसर्चर हैं वो कौन है जो उस पर इन्वेस्ट करते हैं? इंग्लिश में वो यहूदी लॉबी, समझना। अब 1 अरब अगर मिसाल के तौर पर शुगर के मरीज हो गए और एक मरीज उनकी 1000 रुपए महीने की दवा खाता है कम से कम, मरे से मरा, तो 1000 अरब रुपए की दवा बिक रही है उनकी महीने की। बिल्कुल। और अगर 1000 मरीज ठीक हो जाए करब तो कंपनियां बंद करनी पड़ेंगी। तो वो पागल हैं कि पैसा भी लगाएं कंपनियां बंद करें अपनी। वो उनका मकसद सिर्फ ये है कि किसी भी मर्ज को रोक के रखो, समझ ना, दवाई चलती रहे। अब जब वो मर्ज दवा खाने से रुका रहेगा तो आप उसको खाते रहोगे। अब जब आप खा रहे हो तो मुसलसल आप उनके ग्राहक हो। अच्छा, अभी कोई बात नहीं है, ये एक लॉन्ग पीरियड है उनका। जब तक तुम जिंदा हो उनकी दवा खाते रहो, उनके नहीं, उनके ग्राहक हो तुम। अब ये रेशो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि आज तुम शुगर की दवा खा रहे हो, यही शुगर की दवा कल तुम्हारे गुर्दे डैमेज कर देगी, फिर कल तुम गुर्दों की दवा खाओगे इसके साथ, फिर गुर्दों की दवा खाना शुरू करोगे, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, फिर ब्लड प्रेशर की दवा खाओगे साथ में, फिर उसके बाद हार्ट का मसला पैदा होगा, फिर हार्ट की दवा खाओगे, फिर वो कहेंगे खून पतला रखो जी, खून पतला करने की दवा खाओ। अब 1000 से तुम पहुंच गए 10,000 रुपए। 1000 से शुरू करी थी, 10,000 में पहुंच गए। तो इसका मतलब ये है कि अगर 1 अरब लोग ऐसे हो जाए तो 10,000 अरब महीना कमा रहे हो तुमसे, तो भाई तुम्हारी जान कब छूटेगी उनसे? जब तुम कब्र में जाओगे। आगे समझ बात। अच्छा, अब मसला क्या है कि हमारे मौलिद जो है, मौलिद कौन होता है? खुदा का दूसरा रूप। क्या कहते हैं? ये खुदा की एक सिफात का जिल होता है मौलिद। आई ना समझ में बात? मौलिद अगर बन जाए एजेंट एग्जैक्टली, तो आप क्या करोगे? फिर मौत के सिवा आपके पास कुछ चारा नहीं है। तो हमारे मौलिद बन गए हैं कंपनियों के एजेंट, यहूदी कंपनियों के एजेंट। हर कंपनी के एजेंट बने हुए वो। उन्होंने सिर्फ कंपनी की दवा बेचनी है और कुछ नहीं करना। उनको कारें मिल रही हैं, उनको बंगले मिल रहे हैं, उनको सब कुछ मिल रहा है, वो तो पल रहे हैं ना। तुम मरो जहन्नम में जाओ सारे। ये 2 रुपए की दवाई वो 10 रुपए की बिक रही है। तो बात यही है कि जब मौलिद जो होते हैं एजेंट हो जाते हैं तो फिर उस कौम का अल्लाह हाफिज हो जाता है। फिर कब्रिस्तान आबाद होते हैं, आबादियां वीरान होती हैं। तो आज देख लो आप, हम किस हाल में। आज एक बच्ची होती है, वो जब अस्पताल जाती है प्रेग्नेंट, वो कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आखिर में कहते हैं जी ऑपरेशन होगा, नाल फंस गई है गले में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, 1000 औरतें प्रेग्नेंट है तो 900 की नाल फंसती है। 100 बदली कैसे बच जाती हैं? अब वो नाल कैसी है? कुदरत का अमल है, कैसे फंस जाएगी? सबसे ज्यादा महफूज तरीका है। हाँ, 1000 में 2-4 के साथ कोई हादसा हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ तो 1000 में 2-4 बचती हैं, बाकियों के साथ यही होता है। वजह क्या है? वजह यह है कि अगर नॉर्मल केस होगा तो 10,000 रुपए खर्चा है, ऑपरेशन करो तो 1 लाख का खर्चा हो, फिर सारी उम्र की वो उनकी मरीज है, जिंदगी भर कराना, जिंदगी भर उन्हें करना है, फिर दवा खानी है। तो मकसद ये कि जब ये एजेंट हो जाएंगे ना,
तो फिर मौलवी जब एजेंट हो जाता है तो ये फिर इजराइल का एक रूप है। फिर इसकी वजह से कब्रिस्तान आबाद होते और आबादियां वीरान होती हैं। आई ना समझ में बात? तो बात ये है कि लेकिन जो हमें कुदरत ने नेचर दी है, कुल्ले दान व दवान का मकसद ये है कि जो हमने मर्ज पैदा किया उसको दवा पैदा की। अब वो अलग बात है, हम उस तक नहीं पहुंचते, लेकिन जब हम अपनी तर्ज जिंदगी को गौर करते हैं ना और उस नहज पे लाते हैं जिस पर गुजारने का हुक्म है, आप बहुत कम बीमार होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज से 100 साल पहले जितने मरीज थे, क्या इतने मरीज थे? क्यों नहीं थे? इसलिए नहीं थे, इसलिए नहीं थे कि उन्होंने कोई चीज रिफाइन नहीं खाई थी। आप तेल भी रिफाइन खा रहे हैं, आप चावल भी रिफाइन खा रहे हैं, आप चीनी भी रिफाइन खा रहे हैं, आप हर चीज, पानी भी रिफाइन पी रहे हैं, सारा काम तो आप रिफाइन खा रहे हैं, नमक भी आप रिफाइन ले रहे हैं, सारी चीज आप रिफाइन पे आ गए। तो रिफाइन ये होती कैसे? जहरों से और केमिकलों से। तो हम तो खुद खा रहे हैं। तो बात ये कि इसलिए अभी जो बीमारियां बढ़ रही है ना, वो हमारी रिफाइन की वजह से बढ़ रही हैं। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि हम मेहनती खत्म कर दी है। मेहनतें हमने पैदल चलना छोड़ दिया, हमने रोटी खा के टहलना छोड़ दिया। आई ना समझ बात? हमारा तो बस नहीं चलता, हम तो स्कूटर घर में रखते हैं इसलिए कि ताकि बाथरूम भी चले जाए उसमें बैठ के। अब वो चूंकि घर इतने बड़े नहीं है, क्या करें, मजबूरी है उनकी। चले जाए। हाँ, अच्छा नहीं, अब ये भी कर लिया कि अपने कमरे के साथ ही बना लिया कि बेड से उतर के वहां जाके बैठ जाए आराम से, कमरे से निकल के वहां भी जाना ना पड़े। तो भाई जब इतनी ऐश की जिंदगी में आ जाओगे तो फिर बीमारियों की गठरियां अपने सर के नीचे रखो। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब इतना आराम तलब आदमी हो जाए तो वो कफन सराहने रख के सोए कि कब सुबह को उसको जरूरत पड़ जाए उसकी। आज देख लो ना आप क्या होता है, रात को सोता है बंदा, सुबह उठता ही नहीं। क्या हुआ? मर गया, हार्ट अटैक हो गया उसको। कैसे मर गया? इसी तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं, इसी तरीके से ये बढ़ रही है, इसलिए कि हमने अपनी तर्ज जिंदगी को तब्दील कर दिया। आराम पसंद ही आ गई। हाँ, जब हम आराम पसंद हो गए, नफासत पसंद हो गए, उस वक्त के बादशाह और शहनशाह भी कोई रिफाइन चीज नहीं खाते थे इतनी जितनी आज तो एक फकीर खा रहा है। मुदाफियत भी इसी वजह से खत्म है। मुदाफियत भी इसी वजह से। वो तो मुदाफियत जब भी खत्म होती है कि जब आप इसके एंटी कोई चीज दोगे ही नहीं इसको। तो ये बात है कि हमने छोड़ दिया, वरना हमारे घर में किचन जो है आपका, ये एक मतलब है, पूरा दवा खाना है वो। और आप जो खाना खाते हो हांडी, ये एक माजून है पूरी। हल्दी भी डल रही है, हल्दी भी डल रही है, हल्दी भी डल रही है, इसमें हर चीज मौजूद है, कलौंजी भी डल रही है। हाँ, आज सारी दुनिया हर्बल अज्जा को तस्लीम कर रही है। अब देखो ना स्वाइना, जिसको मोरंगे कहते हैं, आप सारी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। तुम्हारे दर पे जो आया खुदा को उसने पहचाना। तुम्हारे दर पे जो आया खुदा को उसने पहचाना। खुदा को उसने पहचाना। हिदायत का सही रास्ता शारिफ आप ही तो है। आओ फैज़ का दरिया शारिफ आप ही तो है। मुर्शिद